नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम आपको आज नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन आपको पढ़ना है और वीडियो को अंत तक देखना है। आप अंत तक देखेंगे, नए नए क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी का लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ एक ही। आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। तो नए प्रश्न लगातार करते रहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे, वही आपको पढ़ाए जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में वही हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट, रीट, एमपी टेट, सीजी टेट और जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं सभी के लिए बाल विकास इम्पोर्टेंट होता है। सभी में बाल विकास आता ही है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को जो है सबसे पहले आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी बाय डीसी पटेल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आप सभी को अपने क्वेश्चन करते जाना है। शिक्षा में फ्लोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्लोवेल का महत्वपूर्ण योगदान बताना है आपको। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल या किंडरगार्टन। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था किंडरगार्टन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दूसरा। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण बताना है आपको। पहला ऑप्शन है चित्र रंगना, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना। तो संश्लेषण का अर्थ क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। संश्लेषण और विश्लेषण। तो संश्लेषण का जो अर्थ होता है अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ना। जो अलग अलग चीज़ें हैं मोबाइल में, हम अगर कोई फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर, दो फोल्डर, तीन फोल्डर, चार फोल्डर, और सभी को एक फोल्डर में डालना है हमें, इन सभी को एक फोल्डर में डालना है, तो इसको हम बोलते हैं संश्लेषण। और इसमें इसका संश्लेषण का उल्टा होता है विश्लेषण। विश्लेषण का क्या होता है, जब हम एक फोल्डर में जो सभी चीज़ें होती हैं उस सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं या अलग अलग करते हैं, उसे हम संश्लेषण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्र रंगना। ठीक है, तो चित्र रंगना ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है। क्या है बालक का विकास? वंशानुक्रम का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया प्रक्रिया का, वातावरण का, आर्थिक कारकों का। तो जब भी आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, बड़ा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन, तो आपको सीधे वही टिक करना है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा बाल विकास में, क्योंकि वंशानुक्रम पहले में है और सी ऑप्शन वातावरण में है, तो इसमें तो दोनों मिल गए ना हमें। जब दोनों मिल गए तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही पॉजिटिव और बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट या छोटे अक्षरों के लिखना। तो आपको बताना है श्यामपट्ट पर
लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर सबसे पहले अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऑप्शन सी अच्छी लिखावट आपका आंसर सही हो जाएगा चौथे का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पांचवा क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सॉरी, तो कोई ध्यान नहीं देंगे, इसको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल सही है। उसे दंड देंगे, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। उसके अभिभावकों को क्यों सूचित करेंगे? जब हम वहाँ पर उनकी देख रेख के लिए बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके कारण को जानेंगे। ठीक है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाँचवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? उत्तरदायित्व, आज्ञाकारिता, ईमानदारी या सहभागिता। सॉरी, तो इसका जो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वो होनी चाहिए आज्ञाकारिता। छठवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वे कौन से बाह्य कारक हैं? सॉरी, बाह्य नहीं है ये। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक रहती है। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए भावना की मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण, संस्कृति और प्रशिक्षण, लक्ष्य प्रयोजन। तो कौन सा कारक है जो रुचि लेने से रोकते हैं आपको? तो वह है आपका सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृति और प्रशिक्षण आपको बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। सातवें का सी आंसर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, सॉरी, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत। समाकलन द्वारा नहीं, प्रमुख धारा में डालकर नहीं, समावेशित शिक्षा सभी के साथ शिक्षा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। आठवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ा। चौथा जो डी ऑप्शन है जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, वो क्या है? दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली का कोई संकेत नहीं होता है। नौवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताना है। और हमारे गुरुजी जो वर्ल्ड के हैं उनसे जो है मोटिवेशन हमें मिला है। हमने अभी क्लासेस शुरू की हैं और आप लोग हमारे टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपको बताएं, 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मानसिक विकार, गणितीय विकार, व्यवहार संबंधी विकार और पठन विकार।
तो आपको ये मानसिक विकार नहीं, गणितीय विकार नहीं, व्यवहार संबंधी विकार नहीं। ये कौन सा विकार है? पठन विकार है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार। इनकी सभी की जो है एक वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष बालकों की विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही हमें इनकी पढ़ाई करवानी होती है, ना कि अलग अलग करके, ना विशेष विद्यालयों में, ना विशेष कोई टीचर से। तो हमें अन्य सामान्य बालकों के साथ ही इन्हें पढ़ाना होता है, जिनको इनको जो है कोई भी ऐसा ना लगे कि हम विकलांग जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये सबसे बनाया गया है नियम। तो अन्य सामान्य बालकों के साथ इनकी पढ़ाई करवानी चाहिए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की, सृजनशील बालक की, सामान्य बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता कौन से बालक रखते हैं? सृजनशील बालक। बी ऑप्शन 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो आरटी एक्ट 2009 जो है उसमें आपको बताना है 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 घंटे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 45 घंटे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? निःशक्त बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की नियमित उपस्थिति, ये 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। तो ये जो नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चों के लिए नहीं होता है। 14वें का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? हम अभी जो है एक डिस्लेक्सिया को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ आई है कि अगर आपको पढ़ने, ठीक है, लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही समस्या बनेगी। अगर इसमें जो लिखा हुआ है सी को डी और डी को सी लिखने का आया है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था डिस्ग्राफिया। इसका जो ऑप्शन है इसमें है नहीं है। ठीक है, लिखे तो वह रोग से पीड़ित है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित है।
15वें का आपको जो है डिस्ग्राफिया याद रखना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की कक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो वर्तमान में क्या निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी, 16वें का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, एलेक्सिया है। एलेक्सिया लिखने की क्षमता, पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। 17वें का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 18वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्युआ, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। 19वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे आप, तो इसी वर्ष में आप एक शिक्षक, एक स्कूल में पदस्थ जरूर होंगे। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सॉ और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्समिया, डिसमार्फिया। इसमें आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चे को। वह पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उसको। क्या है? पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो 20वें का जो आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा। पठन विकार है। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह सा और बाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो उपलब्ध होते रहें समय पर, और आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के माता पिता को आपसे बहुत ही उम्मीद है। तो हमारे वीडियो को आप निरंतर देखते रहेंगे तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसमें आप टीचर 101% ही बनेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।